हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है एक नए धमाकेदार सेशन में। तो चलिए अभी हम लोग फटाफट 20 से 25 मिनट में 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का, विज्ञान का। और विज्ञान का एग्जाम हो या हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का, आप सभी का क्लास 8 का एक ही दिन एग्जाम होगा, वो है 24 फरवरी। तैयार रहिएगा, एक ही दिन होगा, महायुद्ध और सभी सब्जेक्ट खत्म। यहां पर मैं आप सभी को वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। 50 में 50 का टारगेट रखेंगे हम लोग, 50 50 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। और एक दो सेट में अपलोड करूंगा, सभी सेट को देख लीजिएगा तो आराम से 50 से 50 फुल मार्क्स आ जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आप सभी का गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एक साथ एग्जाम होगा, ठीक है। एक साथ एग्जाम होगा, गणित में 50, विज्ञान 50, सामाजिक विज्ञान में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी हिंदी इंग्लिश में भी 50-50, संस्कृत उर्दू बंगाली जो भी है सब में 50-50 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट अभी के अभी, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो जाए। और यदि आप अपने दोस्त से जलते हैं, अपने दोस्त से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो मत भेजना किसी को इस वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो को नहीं भेजना है यदि आप चाहते हैं कि आपका नंबर ज्यादा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सेशन। और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था, ठीक है। चलिए रजनी सर के स्टाइल में, चलिए तो देखिए यहां पर आप सभी को देखिए 50 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, OMR शीट पर एग्जाम होगा, ये सब आप सभी को पता है भैया, बताने की जरूरत है नहीं। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर पहला नंबर देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1990, 1972, 73, 1907-8, अच्छा 2007-8, या शुरू ही नहीं हुआ? बताइए तो जरा, याद है? ये रे भैया ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1972-73 में। और ये जो है आई थिंक क्लास 12 में भी है, बायोलॉजी में, ठीक है। तो भैया याद कर लीजिएगा, बाद में भी काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? बोल दो, इतना आसान क्वेश्चन और कितना आसान क्वेश्चन। चलिए फटाफट करते हैं भैया, ज्यादा ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कौन ने, एडवर्ड जेनर ने, या रोनाल्ड रॉस ने? भैया रॉबर्ट हुक ने कब 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 खोज की थी? ईयर का नाम बताइए, कभी कभी ईयर भी पूछ दिया जाता है, साल, किस साल में? नीचे कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। और अगर आपको नहीं पता है तो भैया कमेंट से कीजिए, कुछ ना कुछ बच्चे कमेंट कर ही दिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे तीसरा नंबर, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, चांदी कहते, पारा कहते, सोडियम कहते, सोना कहते, चांद मतलब चाकू से काटा जा सकता है, उसको सोडियम कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक बढ़ाया जा सकता है? लोहा, क्रोमियम, तांबा, एल्युमिनियम। भैया क्रोमियम। अब साइकिल चलाए हैं ना, साइकिल में आएंगे रे, साइकिल में तो साइकिल का जो रिंग होता है उसमें क्रोमियम का लेयर दिया हुआ रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी या घरेलू मक्खी? बताइए। तो भैया मक्खी मैं मक्खी। ऑप्शन नंबर चौथा। अब देखिए अगला 6 नंबर देखिए, निम्न में 1 मिनट, ओके, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? मतलब डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं उसको जरायुज कहते हैं, जो अंडे देते हैं अंडे प्रजनक कहते हैं। बताइए, मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बतख? तो भैया जो बच्चे पैदा करते हैं वो मनुष्य हैं, और बाकी तो ये लोग अंडे देते हैं, अंडे से बच्चा निकलता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल या चुंबकीय बल? बताइए जल्दी बताइए। तो यहाँ पर स्थिर विद्युत बल हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? ओ हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ककड़ी, किरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन? इसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक है हाइड्रोजन का। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, देखिए, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के 4 अंगों का गठन करता है? बताइए। तो भैया 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के 4 अंगों का गठन करता है? बताइए। तो भैया
नर लिंग का निर्धारण करता है भैया, नर लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है? एक्स वाई एक्स एक्स दोनों, इनमें से कोई नहीं भैया। अगर लड़का है तो एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई भैया। लड़की, स्त्री का आप लोग कमेंट कीजिए, स्त्री का गुणसूत्र क्या होता है? नीचे कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? किस भाग पर बनता है? अब देखिए, अब मैंने जूम कर दी, किस भाग पर बनता है बताइए। रेटिना में, आइरिस में, कॉर्निया में, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर रेटिना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? रेटिना। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। खरीफ फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? खरीफ फसल का उदाहरण गेहूं है, चना है, आलू है, धान है। बताइए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, धान। धान को खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है, बरसात में बोया जाता है भैया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर। सौर सौर परिवार में कितने सदस्य हैं? ओ हो, सौर ग्रह में, मतलब जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं? 8 9 10 7। ध्यान से, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, 8। पहले 9 था, लेकिन प्लूटो को भैया छोटा है बोल के हटा दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, लाभदायक होता है? ना हानिकारक ना लाभदायक, और कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। क्या सही आंसर होगा इसका? बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? इसका 13 नंबर का। तो जो घर्षण है कुछ मामले में हानिकारक होता है, कुछ मामले में लाभदायक होता है, ठीक है। गाड़ी, मोटर, मतलब मोटर समझिए, घर्षण के कारण ही गाड़ी आगे चल पाता है, और घर्षण के कारण ही इंजन काम करता है। देखिए समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 13 हो गया। 14 नंबर, 14 नंबर, 14 नंबर। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? पॉलिस्टर का, नायलॉन का, कपास का, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, नायलॉन का, बहुत मजबूत होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर। मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास, ओहो, मानव कितना 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 परास तक को सुन सकता है? बताइए कितना हर्ट्ज तक को सुन सकता है? पहला पहला ऑप्शन है 20 से 20,000 हर्ट्ज, या 20,000 हर्ट्ज, 2,000 हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप के तरंगों को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है? रिएक्टर, पैमाना, कंप्यूटर, भूकंपी लेखी, इनमें से कोई नहीं भैया। भूकंप है तो भूकंप लेखी हो जाएगा। इतना सिंपल प्रश्न। अब देखिए अगला 17 नंबर, 17 नंबर। विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? विश्व तापन का प्रमुख कारण नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। विश्व तापन का मेन कारण है ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, कार्बन, अरे भैया, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला अगला 18 नंबर। संकटापन्न प्रजाति कौन है? कौन सी ऐसी प्रजाति है जो भैया संकट में है, खतरे में है? बताइए बताइए, खतरे में कौन है? घोड़ा है, गाय है, कुत्ता है, बाघ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर चौथा, बाघ। कौन? बाघ। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, अब बढ़ते हैं भैया अगला प्रश्न 19 नंबर, 19 नंबर, 19 नंबर में इधर आ जाता हूं, इधर क्वेश्चन दिखाता हूं, अब बढ़िया रहेगा। 19 नंबर देखिए, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्र, कोशिका भित्ति, जीव द्रव। भैया जंतु कोशिका में झिल्ली होता है, केंद्रक होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। जल की शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल की शुद्धिकरण में, जल की शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? ब्रोमीन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का? बोलो 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 बोलो। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन। अब देखिए नेक्स्ट 21 नंबर। विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में भी आपको देखने को मिलेगा, क्लास 12 में भी देखने को मिलेगा, और ये आया हुआ है परीक्षा में 12 क्लास में, 10 क्लास में भी, 8 क्लास में भी। हल्के में ले रहे हो क्या? फायर है ये क्वेश्चन, फायर, चुकेगा नहीं, परीक्षा में आएगा ये साला, ऐसे टाइप का, ठीक है। यहां पर टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन? ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, पेनिसिलिन, 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 पेनिसिलिन। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, 21 नंबर हो गया, 22 नंबर देखिए, 22 नंबर।
पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो पानी भैया क्या है? H2O यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2:1, 2:1। फिर देखें 23 नंबर, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? हाइड्रा में, पैरामीशियम में, अमीबा में, बैक्टीरिया में। तो द्विखंडन, एगो बैक्टीरिया है, मतलब एगो 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 अमीबा है, एगो अमीबा यहाँ पर है, फिर और एगो अमीबा ऐसे थोड़ा सा कटेगा हल्का सा, फिर दूसरा पूरा कट जाएगा इससे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। उसके बाद पूरे कट जाएगा, पूरे अलग अलग हो जाएगा, तो इसको द्विखंडन, अमीबा। अमीबा ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, द्रव का दबाव गहराई में, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। द्रव का दबाव, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से, चलिए गहराई बढ़ेगा तो द्रव का दबाव क्या होता है भैया? बढ़ता है, बढ़ता है। जितना नीचे, मतलब पानी का टंकी को देखिएगा, ठीक है, अब अगर छेद एकदम नीचे है तो पानी एकदम बहुत दूर तक जाएगा, और ऊपर छेद हुआ है टंकी में तो धीरे धीरे पानी ऐसे ऐसे रिसेगा, समझ रहे हो? हाँ, चलिए आगे। 25 नंबर, ईंधन के उष्मीयमान का मात्रक क्या है? उष्मीयमान का मात्रक, ईंधन का उष्मीयमान का मात्रक क्या है? केजी है, जूल है, केजी पर जूल, मतलब किलो जूल पर केजी है, या चौथा केजी पर जूल है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर? आगे बढ़ते हैं सर। यस सर, समझ में आ गया? यस सर। 26 नंबर, किशोर अवस्था की उम्र क्या है? किशोर अवस्था, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भैया क्वेश्चन सब दिया हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग भी ठोको ताली, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है। देखिए किशोर अवस्था की उम्र 11 से 19, 6 से 10, 0 से 6, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर, सामान्य नेत्र के द्वारा, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी, सामान्य नेत्र के लिए, हाँ पढ़ने के लिए, मतलब यहाँ पर यह बोला गया है निकटतम दूरी को पूछा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 26, 28, 24, 25, आसानी से किसी भी चीज को हम लोग देख पाए। न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब आप लोग बताइए तो अनंत कितना है? अनंत, ओहो अरे मैंने क्या बोल दिया, अधिकतम दूरी अनंत है भैया, उल्टा पलटा हो गया, कोई नहीं। अधिकतम दूरी अनंत है, न्यूनतम दूरी 24 सेंटीमीटर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये 10 क्लास का भी क्वेश्चन है भैया, एकदम सेम टू सेम, डिट्टो टू डिट्टो। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं 8 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास बिल्कुल सेम सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक है। चलिए 27 नंबर हो गया भैया। 28 नंबर, फूलों फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। बताइए जरा, फूलों फलों और सब्जियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो भैया हॉर्टिकल्चर कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए आगे, 29 नंबर, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहते हैं? किस ग्रह को? तो यहाँ पर ऑप्शन, पहला ध्रुव, पहला बुध, दूसरा पृथ्वी, तीसरा बृहस्पति, चौथा शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, शुक्र। भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अपने आजकल भी रियल लाइफ में भी आप देख सकते हैं शुक्र को, सुबह और शाम दिखता है, ठीक है, दिखता है। मैंने तो देखा है भैया, कितनों ने देखा है बताइए शुक्र ग्रह को? आगे बढ़िए 30 नंबर, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? आयताकार, वृत्ताकार, नौकाकार या वृत्ताकार? आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार या वृत्ताकार? आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार, वृत्ताकार। तो यहाँ पर तरल घर्षण नौकाकार पर कम होता है, इसलिए तो नौका आकार का बनाया जाता है, नाव को, डोंगा को, जहाज को। आगे देखिए 31 नंबर, पदार्थ को प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है। अच्छा, प्रकाश जो अरे यार जल्दी में कुछ हो जा रहा है, देखिए आगे,
पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, संश्लेषित रेशा या अपघटक। बोलो 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 बोलो। ऑप्शन नंबर ला बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, आगे बढ़िए सर। 32 नंबर, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तारत्व, आयाम, शोर, इनमें से कोई नहीं। बोल दो बोल दो बोल दो। ऑप्शन नंबर दूसरा आयाम, ऑप्शन नंबर दूसरा आयाम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। 33 नंबर, 33 नंबर, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? विपरीत आवेशों के बीच मतलब भैया एगो लड़का रहेगा इधर सुंदर सा, और इधर सुंदर सी लड़की रहेगी, दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो भैया अट्रैक्शन तो होगा ही। समझ में आ रहा है? मतलब अट्रैक्शन तो होगा ही, आकर्षण तो होगा ही। तो ऐसे ही एगो प्लस एगो माइनस है, दोनों को छोड़ देंगे, दोनों चिपक जाएगा। दोनों क्या करेगा? चिपक जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वही है यहाँ पर भी। चलिए, तो यहाँ पर आकर्षण, आकर्षण, सुंदर सुंदर चीजों को देखकर कैसे आकर्षण होता है, तो वैसे ही माइनस प्लस आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, आकर्षित हो जाएगा। चलिए, सिंपल सा है भैया। नेचर ऐसा बना हुआ है कि ऑपोजिट डायरेक्शन पर हमारा ऑटोमेटिक आकर्षण होता ही है। लड़का लड़की को देखकर और लड़की लड़का को देखकर। ठीक है, वैसे ही प्लस माइनस को देखकर, माइनस प्लस को देखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। यस सर। 34 हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस। हाँ भैया, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों इनमें से दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भैया कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पहले भी देखे थे, ये तो सही है, ये है। मीथेन भी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखें नेक्स्ट 35 नंबर, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाता है? ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक, रेड डाटा बुक। क्या कहेंगे? तो भैया रेड डाटा बुक कहेंगे, रेड डाटा बुक कहेंगे, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। अब बढ़ते हैं आगे। अगला नंबर, अगला नंबर, अगला नंबर, अगला नंबर 36। निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। जीवाश्म ईंधन जीव जंतुओं से कौन सा ईंधन बनता है? भैया कोयला बनता है। पेड़ पौधे जब हजारों करोड़ों साल तक जमीन के नीचे दब जाते हैं, उच्च ताप उच्च दाब पर कोयला बन जाते हैं। और जंतु क्या बनता है बताइए? तो जानवर लोग क्या बनता है? हम लोग मर जाएंगे, जमीन के नीचे हम लोग को दफना दिया जाएगा, लाखों साल बाद उच्च ताप उच्च दाब से हम लोग क्या बनेंगे बताइए? हमारा भैया तेल निकल जाएगा। ठीक है, हमारा सारा का सारा तेल निकल जाएगा, हम सभी पेट्रोलियम बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, 37 नंबर, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, केंद्रक। तो हम लोग कहते हैं रिक्तिका, क्योंकि रिक्त जगह होता है। कितना सिंपल है, खाली जगह मतलब रिक्त जगह, तो उसको रिक्तिका बोलेंगे, रिक्तिका बोलेंगे, रिक्तिका बोलेंगे। फिर देखिए 38 नंबर, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? मतलब कौन सा ऐसा धातु है जिसको बस ऐसा रख देंगे, ऐसा ऐसा रख देंगे, वहीं से एकदम आग लग जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, ना माचिस मारेंगे, ना पेट्रोल देंगे, ना चिंगारी देंगे, कुछ नहीं, फिर भी अपने से आग लग जाएगा। इतना भारी रिएक्टिव होता है। बताइए, श्वेत फास्फोरस या लाल फास्फोरस, सोडियम पारा। बताइए। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। ठीक है, सोडियम भी होता है, सोडियम भी होता है, लेकिन सोडियम को मतलब सोडियम से जल्दी ये हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, हाँ दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर फास्फोरस ज्यादा उचित होगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है उससे भी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी भैया? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट हुक ने, या लुई पास्टर ने? बोलो 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 बोलो। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, विद्युत धारा के
तड़ित प्रभाव को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 39 30 40 हो गया, 41। यस 41। विश्व में सर्वाधिक, अच्छा विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, बताइए भैया। टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो गया है कि आप चाहे तो आपका एकदम सेम टू सेम फोटोकॉपी बना सकते हैं। रियल मतलब एकदम जैसे हम लोग फोटोकॉपी कराते तो सेम फोटो से फोटो निकल जाता है, वैसे ही आदमी का भी निकल जाएगा, उसको क्लोनिंग कहते हैं। इतना तक उसका बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, खाने का तरीका, हंसने का तरीका, आंख का नक, तिल का दाग तक, बाल का कलर तक, नाखून का कलर तक, भैया नाखून का मतलब हाँ नाखून का डिजाइन तक, सब चीज मैच करेगा। इतना देखिए दांत तक, इतना देखिए फिंगरप्रिंट तक मैच करेगा। इतना भयानक क्लोनिंग होता है। लेकिन आदमी का बैन भैया, आदमी का बनाना इलीगल है, नहीं तो पता चला कि समझ रहे हो बहुत बड़ा हो जाएगा समस्या। कोई मुकेश अंबानी का क्लोन बना दिया तो भैया फिंगरप्रिंट से सारा पैसे ही गायब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आदमी का नहीं किया जाता है, ये इलीगल है। कोई करते पकड़ा जाएगा तो सीधे उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ जानवरों का किया जाता है। तो जानवर का सबसे पहले किसका क्लोन किया गया था, कौन सा जानवर का, उसका नाम बताइए। जानवर का तो यहाँ पर भेड़ है, उसका नाम क्या रखा गया था, देखिए बॉर्बी, चार्ली, डॉली या सिम्बिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डॉली। हाय हाय डोली, ओह डोली। भैया 21 मिनट हो चुका है, जल्दी कंप्लीट करते हैं, जल्दी कंप्लीट करते हैं हम लोग, जल्दी कंप्लीट करते हैं। आगे 40 40 40 41 तो हो गया, 42 कहाँ गया, हाँ 42 यहाँ पर है। तरल है ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव और गैस दोनों, ठोस और गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तरल मतलब जो बहता है, जो बहता है, पानी भी बहता है, हवा भी बहता है, तो बहने वाला द्रव और गैस दोनों। फिर देखिए नेक्स्ट आगे, अगला अगला 40 43 नंबर। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है भैया। आज तो 24 तारीख है, अगले 26 तारीख को, आज 24 जनवरी है, 26 जनवरी को बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है आप सभी के लिए, तैयार रहिएगा, एकदम मौज हो जाएगा। कहां पर, पीडब्ल्यू जैकपॉट यूट्यूब चैनल पर, कहां पर, पीडब्ल्यू जैकपॉट यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए धमाकेदार सरप्राइज आने वाला है, जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे आगे 30 30 30 30 43 नंबर। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है, पानी है, पेट्रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड है या तेल है, बोलो बोलो बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो लाल कलर का जो सिलेंडर रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर। लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, ये देखिए भैया दिख रहा है, तो भैया छोटका सा है, हाँ तो इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल या कंठमणि या लेरिंकस थायराइड, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर कंठमणि बोलते हैं इसको, ठीक है। एडम्स एप्पल या कंठमणि, याद रखिएगा, एडम्स एप्पल या कंठमणि। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 45 नंबर। श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश में कितने रंग होता है भैया, इंद्रधनुष में कितने रंग होता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होता है, 7 रंग, ऑप्शन नंबर चौथा। फिर देखिए आगे अगला अगला 46 नंबर। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं, एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं, फसल कहते हैं, कृषि कहते हैं, खेती कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, फसल कहते हैं, फसल। फिर देखिए नेक्स्ट आगे 47 नंबर। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, किस इकाई में मापा जाता है, किलोमीटर में, मीटर में, प्रकाश वर्ष में या सौर वर्ष में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन सौर वर्ष नहीं, प्रकाश वर्ष में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर अधिक होता है, घर्षण अधिक होता है, इसलिए तो गाड़ी चल पाता है, चक्का और रोड के बीच में घर्षण अधिक होता है, चल पाता है। और इंजन के अंदर मोबिल डाला जाता है ताकि घर्षण कम हो और इंजन चले करके और गाड़ी आगे जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला 49 नंबर। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर, बताइए कौन है, पॉलिस्टर है, सेलुलोज है, एक्रेलिक है, नायलॉन है, याद रखिएगा सेलुलोज
सेलुलोज, 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 याद रखिएगा, प्राकृतिक बहुलक। अब बढ़ते हैं भैया, हमारा लास्ट प्यारा सा क्वेश्चन एगो बच गया है, जल्दी से बोल दो सर, बोल दो ना, बोल दो। 50 नंबर, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? एकदम अच्छा नहीं लगता है, कान को मजा नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं? सुरीली ध्वनि, संगीत, शोर या सुखद? भैया काव काव कचर कचर होगा, कैसे लगेगा, मजा नहीं आएगा ना, उसको शोर कहते हैं। आप लोग खूब सुने होंगे, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, स्कूल में बोलते हैं आपके टीचर, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो क्योंकि शोर होता है वो, तो उसको शोर कहते हैं, अप्रिय ध्वनि। और वहीं पर कोई गाना गाएगा एकदम सुंदर से, तुझे देखा तो ये जान सनम, मस्त से गाना गाएगा, तो उसको कोई बोलेगा हल्ला हो रहा है मत गाओ, नहीं, चुप होकर सुनेगा, ठीक है। तो संगीत प्रिय ध्वनि है, हल्ला होता है तो शोर हो जाएगा उसको, ठीक है। तो ये है आपका 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन झारखंड बोर्ड क्लास 8 का। 24 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। आज आपका 24 जनवरी, 24 फरवरी, एक महीने बाद आप सभी का एग्जाम होने वाला है। आप सभी गर्द उड़ा देंगे सबके सब प्रश्न उत्तर को याद करके। इसके बाद में और एक दो सेट अपलोड कर दूंगा, सभी को देख लीजिएगा, तो 50 आराम से, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ बताइए कैसा लगा वीडियो, और इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामना। अच्छे से लिखिए, टॉपर बनिए, और 26 जनवरी 2026 को पीडब्ल्यू जैकपॉट यूट्यूब चैनल पर जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत बड़ा आप लोगों के लिए सरप्राइज आने वाला है भैया, मजेदार धमाकेदार तरीके से, ठीक है। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।